बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah Subhanahu wa Ta'ala. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह नेक्स्ट सूरत इंशाल्लाह हम देखते हैं सूरतुल इखलास। सूरतुल इखलास बहुत खूबसूरत सूरत, मानी के एतबार से भी, मफ़हूम के एतबार से भी। और इस दुआ के साथ हम इस देखिए जो है वो सूरत को पढ़ेंगे कि अल्लाह हमें भी इखलास देते, क्योंकि फिर देखिए जब इंसान के अंदर इखलास आता है ना, तो यकीन करिए दीन का काम करना बहुत आसान हो जाता है। तो हमें आसानी चाहिए ना दिन के काम में, तो हम अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला जो है हमारे अंदर इखलास पैदा करे। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि क्यों ऐसा पता है, क्योंकि देखिए कि जिसको दीन समझ आ गया ना, तो उसके लिए हर काम आसान हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज को आप महसूस करती होंगी कि अल्लाह के कलाम से जब आपको सही दीन समझ आ रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि आपके लिए उस पर अमल करना बहुत आसान हो जाता है। जब दीन समझ नहीं आता है ना, तो बहुत मुश्किल लगती है हमें। ठीक है, बेसिक थीम अगर मैं आपको ये बताऊं इसका सूरतुल इखलास का, कि अल्लाह के जैसा कोई भी नहीं है। अब इसके भी पीछे देखिए इसका थीम है कि ये जो यानी कि ये जो मुशरिकान मक्का थे, नाउज़ुबिल्लाह, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे, तुम बहुत अहद अहद अल्लाह अल्लाह करते हो, तो एक बात बताओ कि तुम्हारे अल्लाह, तुम्हारे रब का जो है हसब नसब क्या है? क्योंकि देखिए जो बाप दादा के दीन पे चलते हैं ना, वो हसब नसब के पीछे बहुत पड़े रहते हैं, उन्हें वही बातें समझ आती हैं। तो उसी पर ये सूरत पूरी जो है वो नाजिल हुई। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। देखिए तिलावत में अक्सर लोग इसमें जो गलती करते हैं ना, कॉमन, एकदम कॉमन जो गलती इसमें होती है, दैट इज वलम यकुल लहू कुफन। कुफन, इट्स नॉट ए कुफन। काफ के ऊपर पेश है, ना कि काफ के ऊपर जो है वो साकिन है। कुफ नहीं, इट्स नॉट ए कुफ, इट्स ए कुफुवन, कुफुवन अहद। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए क्या है बात। और इसके बारे में इतनी ज्यादा फजीलत इसकी बताई गई है कि एक बात मैं आपको बताऊं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत को 1/3 कुरान करार दिया है। अब आपको पता है कि और उसे रात को पढ़ने की तरगीब दी, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको रात में पढ़ने का एक मतलब नसीहत की है कि पढ़ा करो। अब कुछ लोग इसको गलत कॉन्सेप्ट में लेके जाते हैं कि अच्छा मतलब मैंने इसको अगर 1/3 है, दैट मीन्स अगर मैं इसको 3 दफा पढ़ लूं तो ये कुरान मुकम्मल हो जाएगा। कुछ जाहिल लोग ऐसी बातें भी करते, पता है आपको। तो एक बात बताइए, अगर सूरतुल इखलास को 3 दफा पढ़ना पूरे कुरान के लिए काफी होता, तो फिर लोग पूरा कुरान कई को इतना महीना महीना साल साल भर तक पढ़ते। हाँ भाई ठीक है, मैंने 3 दफा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लिया, दैट्स खत्म, बस एक कुरान मेरा मुकम्मल हो गया। नहीं, ये बात नहीं है। असल में क्या है कि अगर आपने इसके मानी और मफहूम को समझ लिया, तो दैट मीन्स आपने कुरान के 1/3 मैसेज को एक्सेप्ट कर लिया और आपने समझ लिया, अखज कर लिया। तो क्या पता चला, इतना इतना पावरफुल इसके अंदर जो मैसेज दिया जा रहा है, आप उसको समझिए। क्यों? क्योंकि कुरान हमें तौहीद सिखाता है, हमें एक अल्लाह का बनाता है, तो वही चीजें इसमें सिखाई जा रही है। इसके साथ साथ और एक हदीस में, बुखारी और मुस्लिम में, बाद सहाबा कराम हर रिकत में दूसरी सूरतों के साथ इसे भी जरूर पढ़ते थे। चलिए एक नई बात सहाबा के अमल की आपको पता चलिए। इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे कि अल्लाह सुब्हान ताला हमें भी ऐसा ही बनाए। सहाबा सूरत पढ़ते थे कोई भी, उसके साथ साथ सूरतुल इखलास भी जरूर पढ़ा करते थे। क्यों? और उसके बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात पता चली, तो उसको पढ़ते थे, जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे क्या फरमाया, तुम्हारी इसके साथ जो मोहब्बत है वो तुम्हें जन्नत में दाखिल कर देगी। तो सहाबा किस वजह से हर सूरत के साथ सूरतुल इखलास पढ़ा करते थे? मोहब्बत के बेस पे।
ना कि अपनी रकतों को लंबी करने के लिए, ना कि दिखावे के लिए, नहीं, बस एक मोहब्बत थी। जरा अपने आप से पूछिए, कुरान की कोई एक आयत भी है जो आपको बहुत महबूब है? कैसे होगी? जो दुनिया की इतनी मोहब्बतें हमारे दिल में भरी हुई है, तो कुरान की एक सूरत क्या कोई आयत भी हमारी फेवरेट है? आज लोग माय फेवरेट स्टार, एक्ट्रेस, माय फेवरेट सिंगर, न जाने किसको किसको फेवरेट बनाकर रखे। मोमिन ऐसा नहीं होता है। मोमिन का फेवरेट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा, अल्लाह की आयतें, अल्लाह का कलाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें, इसको फेवरेट बनाता है। क्यों? उसको पता है मुझे ये चीजें कब्र में, हशर में, ईच एंड एवरीथिंग ये जो मुझे काम आएगी, वो जो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करूंगा और अल्लाह के कलाम से कुछ सीखूंगा और उसको फेवरेट बनाऊंगा, तो मुझे हशर और कब्र में काम आएगी। बाकी ये आप जो एक्ट्रेस, सिंगर और ये और फिलाना डिमाका इतना सब फेवरेट बना बना के रखते हैं लोग, ये आपको कहाँ काम आते हैं? अफसोस की बात है, वो तो आपको दुनिया में भी काम नहीं आते। आप तो बड़े उनके जो है वो बोल बाले करते रहती हैं, वो आपको जानते भी हैं आपके नाम से, लेकिन उनके बिल्कुल अपोजिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत देखिए, उनकी पर्सनैलिटी देखिए। दुनिया का आज कोई शख्स ऐसा नहीं होगा, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से बहुत वाकिफ है। तो देखिए, किसी ऐसे को आइडियल बना के बनाइए जो कुछ फायदा पहुंचाए भाई आपको। ये दुनिया के लोगों को, बेकार चीजों को आप इतना फेवरेट बनाएंगे तो कुछ काम का नहीं है। चलिए, इसमें जो मैसेज मिल रहा है उसको लेने की कोशिश करते हैं और इंशाल्लाह इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए अल्लाह ताला मुझे और आपको। ओके, कुल हुवल्लाहु अहद। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दें अल्लाह अकेला है। देखिए जरा, अल्लाह अकेला है मतलब ऐसा अकेला कि जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। देखो, और देखिए कि उसके बाद वो बेनियाज है, सब उसके मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं। दुआ कर लीजिए, फौरन दुआ करिए कि अल्लाह तो अपने अलावा बाकी सब लोगों से, पूरी दुनिया वालों से मुझे बेनियाज कर दे, मुझे तो अपना मोहताज बना। देखिए, ये दुआ जरूर अपनी दुआ में शामिल रखा करो। अल्लाह तो मुझे अपना मोहताज बना, तेरे अलावा बाकी सारे लोगों से बेनियाज कर दे, मतलब मैं तेरी मोहताज रहूं, बाकी किसी की मोहताज न बनूं। उसके बाद हो गया अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद, ना उसकी कोई मतलब औलाद है, ना वो किसी की औलाद है। यस, ना उससे कोई पैदा हुआ है, ना वो किसी से पैदा हुआ है। यस, डेफिनेटली। हसब नसब क्या मांगते तुम अल्लाह सुब्हान ताला का? उसका तो कोई औलाद नहीं है, ना वो किसी की औलाद है। और देखिए, हसब नसब ये दुनिया की कमी होती है, ये दुनिया की जो है वो कि इंसान को अपना आगे नसब चलाने के लिए, नाम चलाने के लिए, उसका कारोबार चलाने के लिए, घर चलाने के लिए उसको औलाद की जरूरत पड़ती है। जिस रब ने सबको पैदा किया उसे क्या जरूरत है औलाद की? तो इंसान गौर व फिक्र क्यों नहीं करता है? ये जो लोग अल्लाह को छोड़कर किसी और को पुकारते हैं, बस वो थोड़ा सा गौर कर लें कि जो काम, क्योंकि बार बार अल्लाह सुब्हान ताला ने अपने कलाम में फरमाया, देखो मैंने ये किया, ये किया, ये किया। एक बात बताओ, मुझे छोड़कर जिन हस्तियों को तुम पुकार रहे हो, इनमें से क्या उन्होंने एक चीज ही पैदा की है? फिर खुद अल्लाह सुब्हान ताला जवाब दे रहे, नहीं नहीं, उन्होंने कुछ पैदा नहीं किया, बल्कि वो खुद पैदा किए गए हैं। हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट? अल्लाह सुब्हान ताला। अल्लाह सुब्हान ताला इतने स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो हमको उसका बंदा बनने का, ना कि उसके बंदे के बंदे हम बन जाए, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा काम नहीं करो। ओके, ठीक है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसका कोई हमसर नहीं है। हमसर नहीं है, नहीं, उसके जैसा कोई नहीं है। एक हदीस में आपको बताऊं तो शायद आपको भी बड़ा अफसोस लगेगा सुनकर, ये बुखारी की एक हदीस है, हदीस कुदसी। हदीस कुदसी, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन हदीस कुदसी एंड हदीस? हदीस कुदसी क्या है कि रब ताला जो फरमाए खुद। ओके, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं, इंसान मुझे गाली देता है। देखिए, सुनिए जुमला जरा, इंसान मुझे गाली देता है, मेरे लिए जो है वो मतलब क्या है इसका, कि मेरे लिए औलाद साबित करता है। नाउज़ुबिल्लाह। हालांकि मैं एक हूँ, बेनियाज हूँ, मैंने किसी को भी पैदा नहीं किया और ना मैं किसी से पैदा हुआ हूँ और ना ही कोई मेरे जैसा है। चलिए, और ये आयत को सुन के तो ना आपके जिस्म में जो भी खून अभी गुजर रहा है ना, एक एक पतरे से आपकी आवाज आनी चाहिए कि अल्लाह बेशक तेरे जैसा कोई नहीं है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये आपके खून के, आपके ब्लड के एक एक ड्रॉप से ये पुकार आनी चाहिए
यस डेफिनेटली, क्योंकि मुस्लिम का अकीदा यही है कि मेरे रब जैसा कोई नहीं है। तो आप भी गवाही दे दें इस चीज की कि अल्लाह मैं गवाही देती इस चीज की, तेरे जैसा कोई नहीं है, तू अहद है, तू समद है, तू किसी की औलाद नहीं है, तेरा कोई औलाद नहीं है, अल्लाह तेरे जैसा कोई नहीं है। गवाही दे दे अभी फौरन, क्योंकि इस वक्त देखिए कि अल्लाह सुब्हान तआला की महफिल में हम बैठे हैं और ये गवाही आपके दिल से निकलनी चाहिए कि हाँ अल्लाह तेरे जैसा कोई नहीं है। और इस सूरत के साथ देखिए इखलास क्या है, प्योरिटी, प्योर। तो मैंने आपको जब कहा ना कि जो भी काम आपका इखलास के साथ होगा, और इखलास का ताल्लुक ही अल्लाह की रजा से है। अगर आप कोई भी काम करती हैं उसमें अल्लाह की रजा शामिल नहीं है, अल्लाह की रजा दैट मीन्स आप अल्लाह को खुश करने के लिए कर रही हैं, आपको ये होना ही चाहिए इखलास और तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो उसमें हम उम्मीद रख सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उस काम को कबूल करे। तो देखिए कि अपने मिजाज में, अपने जो है वो कैरेक्टर में, अपने अमल में एक इखलास पैदा करिए, अपनी इबादत में इखलास पैदा करिए। ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। आप जिस तरीके से अल्लाह से मांगना चाहे आप मांगे अल्लाह सुब्हानहू तआला से, अल्लाह मेरे काम में इखलास दे, मेरी इबादत में, मेरे किरदार में इखलास पैदा कर दे। आमीन या रब्बी।